हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस इन जनरल फॉर्म पर डिस्कशन करेंगे। मतलब कि जनरल फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो लाइन यहाँ ले रहा हूँ, L1 और L2। हमने दो लाइन लिया और दोनों का मैंने जनरल इक्वेशन लिखा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 और इसके बीच का एंगल मैंने थीटा ले लिया और एक लाइन का स्लोप यहाँ M1 है और दूसरे का स्लोप M2 है। तो इस कंडीशन में देखना है कि एंगल का क्या फॉर्मूला आएगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इफ थीटा बी an angle between two given lines, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0 विथ स्लोप M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि एक लाइन का स्लोप हमने M1 ले लिया और दूसरे लाइन का स्लोप M2 ले लिया। तो अगर पहले लाइन से देखें तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है M1 का। तो कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहे तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ y को हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन बोलते हैं। तो M2 फिर कितना आएगा, माइनस A2 और बाई B2 आएगा और थीटा अगर दोनों के बीच का एंगल है देन tan थीटा का मैंने फॉर्मूला पहले बहुत सारे वीडियो में बताया है कि tan थीटा क्या होता है, M1 माइनस M2 और बटा 1 प्लस M1 इंटू M2। तो अगर यहाँ M1 M2 का वैल्यू रखें तो माइनस A1 बाई B1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A2 बाई B2 और M1 इंटू M2 करेंगे तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो A1 A2 बाई B1 B2। अब अगर दोनों में एलसीएम लें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, B1 B2 आएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस A1 B2 और प्लस A2 B1 और पूरे का बटा आ गया A1 A2 प्लस B1 B2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि tan थीटा का वैल्यू आ गया A2 B1 और माइनस A1 B2 और बटा में आ गया A1 A2 और प्लस B1 B2। और यहाँ से अगर थीटा फाइंड करना हो तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में आ जाएगा
तो tan इनवर्स में A2B1 माइनस A1B2 और पूरे का बटा है A1A2 प्लस B1B2। यही हमारा क्या हो गया, एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। अब यहाँ कंडीशन लिख लेंगे, तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी और फिर पैरेललिज्म। तो अगर L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर हो तो M1 इंटू M2 कितना आएगा, -1 आएगा, और दोनों के वैल्यू का प्रोडक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो A1 A2 बाई B1 B2 -1 डेट इज A1 A2 आ जाएगा माइनस B1 B2। तो लिख देंगे कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया। अगेन पैरेललिज्म का कंडीशन देखें तो L1 पैरेलल टू L2, तो इसके लिए पता है कि M1 इक्वल टू क्या होगा, M2 होगा। तो दोनों स्लोप को इक्वल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, A1 बाई B1 और इक्वल टू A2 बाई B2 आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A1 बाई B1 और A2 बाई B2 आएगा। तो यहाँ से हमने दोनों कंडीशन निकाला कि अगर लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 प्लस B1 इंटू B2 0 होगा, और लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 आएगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। दोनों कंडीशन सेम ही होता है, बस क्रॉस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिए। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एंगल बिटवीन टू लाइंस इन जनरल कंडीशन में देखा। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।